अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू जिसने भी मुझे कमेंट लिखा मेरे लास्ट लेक्चर पे जो मैंने डिस्कस किया था। आज मैंने फिर एक और क्वेश्चन देखा था पास्ट FCPS 2 थ्योरी पेपर में से, तो वो मैंने आपके लिए बना लिया और ये केस नंबर 75 हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ना उन्होंने ये पूछा था, A 37-year-old butcher has fever for last 6 months. The fever is insidious in onset with chills and sweating. He has recently noticed weakness, weight loss and exhaustion. He also has headache, backache and arthralgia. On examination, he is moderately anemic with no jaundice. Superficial lymph nodes in the neck are just palpable and has hepatosplenomegaly. His hemoglobin is 10 mg per deciliter, MCV 78 femtoliters, MCHC is 30, TLC 6500, DLC is normal, platelets 2000, ESR is 25 mm in first hour, amylase in 100 unit per liter, urine per cells 1 to 2 per HPF, chest X-ray was normal. क्वेश्चन उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, नंबर 2 व्हाट इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन टू कंफर्म द डायग्नोसिस एंड व्हाट अदर कंडीशंस यू विल कंसिडर इन द डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अब देखें, इसमें आपने ये गौर करना है कि उन्होंने ये बता दिया है कि एक यंग यानी कि मिडिल एज 37-year-old बुचर है। ठीक है, ऑक्यूपेशन अब देख लें आप, 6 मंथ से उसको फ़ीवर हुआ है, इंसीडियस है, चिल्स स्वेटिंग हो रही है, कुछ उसको वीकनेस, वेट लॉस, एग्जॉस्शन ये सब हो रहा है, हेडेक, बैकएक, और इसके अलावा मॉडरेटली एनीमिक है वो, और सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स जो है ना उसके जस्ट पैल्पेबल हैं, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, एनीमिक है वो। ठीक है, बाकी TLC DLC ये सब नॉर्मल है, ESR भी थोड़ा ही सा बढ़ा हुआ है। ठीक है, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल है। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस उन्होंने पूछी है, तो हमने बनाई है ब्रूसेलोसिस। क्यों भाई, रीज़न ऑक्यूपेशन, एक तो बुचर है, ज़ाहिर है कैटल के साथ उसका एक्सपोजर है, तो हाई रिस्क ऑफ एक्सपोजर फॉर इन्फेक्टेड एनिमल टिश्यू स्ट्रॉन्गली सजेस्ट ब्रूसेला इन्फेक्शन, यानी कि जूनोटिक इन्फेक्शन हुआ है उसको। ठीक है, सबसे पहले आप ये सोचेंगे रिगार्डिंग हिज ऑक्यूपेशन, तो काउज, कैटल, बफलो, इन सब से हो सकता है। फीवर पैटर्न जो है 6 मंथ्स, इंसीडियस है, चिल्स एंड स्वेटिंग, उसमें भी ऐसे ही होता है। कैरेक्टरिस्टिक अंड्यूलेंट फीवर होता है, सीन इन ब्रूसेलोसिस। फिर 3 है सिस्टमिक सिम्टम्स है उसके, वीकनेस, वेट लॉस, एग्जॉस्शन इंडिकेटिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन, हेडेक, बैकएक, आर्थ्रैल्जिया कॉमन इन ब्रूसेलोसिस, ऑस्टियो आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट होती है इसमें, इस फीवर में। नंबर 4 जो है हेपेटोस्प्लीनोमेगाली एंड माइल्ड लिम्फेडिनोपैथी होती है इसमें, टिपिकल ऑफ क्रॉनिक ब्रूसेलोसिस। 5 हीमेटोलॉजिकल फाइंडिंग में माइल्ड एनीमिया मिल सकता है, इसमें आपको हीमोग्लोबिन 10 ग्राम पर डेसीलीटर मिल रहा है। नॉर्मल TLC सीन इन ब्रूसेलोसिस, माइल्डली रेज्ड ESR 6 जो है वो नॉर्मल चेस्ट एक्सरे, हेल्प एक्सक्लूड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस तरह के क्रॉनिक अगर फीवर देख रहे होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस की तरफ ही पहले हम जाएंगे, लेकिन ऑक्यूपेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पहले आप ब्रूसेलोसिस सोचेंगे। नंबर 2 इन्वेस्टिगेशंस क्या कराएंगे कंफर्म करने के लिए, सीरोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, तो ब्रूसेला एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है, सिग्निफिकेंट इफ मोर देन 1:160 आ जाए आपको। एलाइजा फॉर IgM एंड IgG एंटीबॉडीज़। नंबर 2 ब्लड कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, बट बहुत स्लो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, तो नॉर्मली इसे कराते नहीं हैं, सिर्फ एंटीबॉडीज़ ही को करा के देख लेते हैं। मे रिक्वायर प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन। नंबर 3 बोन मैरो कल्चर, मोर सेंसिटिव दैन ब्लड कल्चर। PCR फॉर ब्रूसेला DNA भी कराया जा सकता है, रैपिड एंड स्पेसिफिक होता है इफ़ अवेलेबल, तो सारी लैब में अवेलेबल नहीं होता। LFTs अगर कराएंगे तो माइल्ड एलिवेशन आपको इसके एंजाइम में मिल सकती है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में अब आप देखें क्या क्या आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सोचेंगे। क्रॉनिक फीवर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली के साथ अगर हो तो ठीक है, जैसे इसमें क्रॉनिक फीवर है 6 मंथ्स का और हेपेटोस्प्लीनोमेगाली है, तो पहला तो हम ज़ाहिरी बात है ट्यूबरक्लोसिस ही सोचेंगे। तो कॉमन इन एंडेमिक रीजन्स लाइक अवर कंट्री, वेट लॉस है, फीवर है, यूजुअली पल्मोनरी साइंस और एबनॉर्मल चेस्ट एक्सरे होगा इसमें। ठीक है, तो वो चीज़ इसमें से उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया, फिर भी हो सकता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो या कुछ और हो। नंबर 2 लिम्फोमा, लिम्फोमा में भी जो है वो क्रॉनिक फीवर मिलता है, वेट लॉस होता है, हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है, मोर प्रोमिनेंट लिम्फ नोड एनलार्जमेंट होती है इसमें, सिर्फ नेक के इसमें लार्ज है, जस्ट पैल्पेबल।
फिर एंटेरिक फ़ीवर। एक्चुअली क्या होता है, अब सबसे पहले तो फ़ीवर की अगर पेशेंट हिस्ट्री दे जल्दी चल जाए 2-3 हफ्ते के बाद अगर पहुंच जाए डॉक्टर के पास, तो ज़ाहिर है सबसे पहले हम एंटेरिक फ़ीवर सोचते हैं, तो उसको हम करते हैं एक्सक्लूड। फिर एंटेरिक फ़ीवर जो है वो नेगेटिव आ गया, कुछ भी नहीं आया उसके ब्लड कल्चर में, तो फिर आप दूसरी चीज़ें, फिर दूसरा जो है वो फिर ट्यूबरक्लोसिस सोचा जाता है, अगर PO हो रहा हो, पेशेंट को बन रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एंटेरिक फ़ीवर आप प्रोलॉन्ग फ़ीवर होता है, बट यूजुअली नॉट मार्केट हिपैटोस्प्लीनोमेगाली उसमें इतनी नहीं होती है फॉर दिस लॉन्ग ड्यूरेशन, ठीक है। तो फिर आप ट्यूबरक्लोसिस सोचते हैं, फिर जो है वो ब्रुसेलोसिस भी सोच लेते हैं। 4 इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी इस तरह से प्रेजेंट हो सकता है कि क्रॉनिक फीवर हो और एनीमिया मे हैव मर्मर और एम्बोलिक साइंस। नंबर 4 विसरल लीशमैनियासिस। तो फीवर, हिपैटोस्प्लीनोमेगाली, एनीमिया, पैनसाइटोपिनिया मोर टिपिकल होता है इसमें। हिस्ट्री ऑफ सैंड फ्लाई एक्सपोजर, तो मतलब वो बलूचिस्तान जो इस तरफ की आपको कोई हिस्ट्री दे सकता है कि वो उधर गया था और जो है वो फ्लाई उस ने काट लिया था उसको, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यही है कि अगर क्रॉनिक फ़ीवर का पेशेंट आएगा, अगर 2-3 हफ्ते में आ गया, आपने कल्चर करा के देख लिया, एंटेरिक फ़ीवर आपने सोचा वो नहीं था, फिर उसके बाद पल्मोनरी साइंस देखें तो ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा आपको लगेगा, वो भी नहीं है, अंडुलेंट फ़ीवर है, स्वेटिंग है और हिपैटोस्प्लीनोमेगाली है, तो फिर आप बिला आखिर जो है वो सोचते हैं ब्रुसेलोसिस, और फिर लिम्फोमा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मैंने रेफरेंस जो है हैरिसन प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल मेडिसिन 22nd एडिशन 2025 से लिया, ठीक है। और आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मैं छोटे छोटे करके अब ये कर रही हूँ तो काफ़ी मुख्तसर होते हैं मेरे लेक्चर्स, ठीक है। तो ज़रूर मुझे लिखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफ़िज़।